आज आपसे दो अहम चीज़ें शेयर करनी है, दोनों अहम है। पहले ये कि हम आपको बताएंगे कि साइफर केस की कैसे भोंडे तरीके से समाप्त की गई, उसका ट्रायल किया गया। और दूसरा ये कि सनम जावेद साहिबा ने टिकट्स क्यों वापस किए, यानी वो मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने जा रही। ये मुकम्मल डिटेल है, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बोगस केस, जाली ट्रायल, बेइंसाफ अदालत और जालिमाना सज़ा, इन सब को अगर जमा करें तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का खाका तश्कील पाता है। साइफर केस का सबसे बड़ा संगीन मजाक यह है कि जो साइफर के जरिए बेनकाब होने वाली साजिश के मुजरिम थे वही मुद्दई बन गए, यानी कि जिन पर गद्दारी साबित होनी थी। अगर इस पर कमीशन बनता, कमेटी बनाई जाती, तहकीकाती कमेटी, तो जिन पर यह मुकदमा होना था, आर्टिकल 6 लगना था, गद्दारी बननी थी, वही लोग इस केस के मुद्दई बन गए हैं। और मजीद इस साजिश को 4 चांद लंदन प्लान ने लगा दिए। पहले थोड़ा मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था, मजीद इसको जो है ना मुल्क पाकिस्तान पर एक बोझ डालना था, जिसके लिए लंदन प्लान का मुकम्मल होना ज़रूरी था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जन्म लिया। लंदन प्लान, जिसके तहत इस मुकदमे का वाहिद मकसद साजिश के जरिए इमरान खान को कैद में रखना, ताकि नवाज शरीफ कौमी मुजरिम का जो है रास्ता साफ हो सके, और बिल्कुल तन्ने तनहा अकेला उसके मुकाबले में कोई भी ना हो, उस गधे को मैदान में रेस के लिए दौड़ाया जाए। यह क्लिप सुनिए इमरान खान साहब का। बदनीयती, क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है। यह क्लिप सुना आपने। साइफर क्या है? 27 मार्च 2022 को इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद जलसे में अमेरिका की जानिब से रजीम चेंज की धमकी से कौम को आगाह करने और साइफर की आमद के जिक्र करने को रजीम चेंज के साजिशों ने मुकदमा बना दिया, जुर्म बना दिया, और उसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा भी बना दिया। एक और बयान सुनिए इमरान खान साहब का। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। इस केस का आगाज उस वक्त हुआ जब इमरान खान को दिफा का हक दिए बगैर तोशाखाना केस में सजा देकर जेल में कैद कर दिया गया। जेल में कैद करना उनके लिए बहुत ही अहम चीज़ थी। इससे इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे, और इमरान खान साहब चूँकि जमान पार्क में थे, जब उनके इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इकदाम उठाने की कोशिश की जाती थी तो अवाम जो है वो आगे सामने आ जाती थी, और वो डट कर शैलें का भी मुकाबला करते थे, लेकिन इमरान खान साहब तक इदारों को पहुँचने नहीं दिया, यानी कि गिरफ्तार करने वाली टीमों को। तो उसके लिए ज़रूरी था कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को, इसीलिए अदालत से ही उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, यानी कि अगवा किया गया पहले, उसके बाद भी। तो उसके बाद इंतहाई भोंडे अंदाज में केस जेल के अंदर ही चलाया गया, और इमरान खान को दौरान कैद दोबारा कैद किया गया। और यही एक तरीका था कि अगर एक केस में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है, कोई रिलीफ देते हैं, तो दूसरे केस में जो है फौरन गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से अवाम में ना जाए दोबारा वापस, यानी कि रिहा ना हो। शाहजेब खानजादा की एक न्यूज़ सुन लीजिए। साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही होगी। खुसूसी अदालत के जज अटक जेल जाकर समाअत करेंगे। इस हवाले से इदारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। केस के हकायक को मीडिया और अवाम से छुपाने के लिए खुफिया ट्रायल शुरू किया गया, ताकि अवाम को पता ही ना चले, और भुट्टो तर्ज का केस बनाकर, मुकदमा बनाकर किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, और अवाम जो है यही समझेगी कि उसके खिलाफ केसेस साबित हो गए, गद्दारी या कुछ और साबित हो गया, इसलिए इमरान खान साहब को सज़ा होगी, और अवाम चुप करके बैठ जाएगी। लेकिन अवाम चुप नहीं बैठी, और यही जो खुफिया ट्रायल थे, बोगस केसेस की वजह से, जाली केसेस की वजह से अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी, और उसी खुफिया ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काला दम भी करार दे दिया था, और इस ट्रायल को दोबारा चलाने की जो है ना हुक्म दिया गया। एक और क्लिप है, ये आप चेक करें। दिया
अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर फैसला दे दिया है। अपील पर फैसला सुना दिया गया है। केस दोबारा शुरू हुआ और उसके हक़ाइक़ अवाम तक पहुंचना शुरू हुए तो चंद ही दिनों बाद पुरानी रविश पर चलते हुए जज अब्दुल हसनात ने दोबारा उसको जो है खुफिया ट्रायल कर दिया और समाअत शुरू कर दी और कोशिश की कि जल्द से जल्द इस समाअत को मुकम्मल करके 8 फरवरी इलेक्शन डे से पहले यह केस निपटाया जाए और इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाए। क्लिप देखिए। केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस गैर कानूनी हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर जो है ना इसको कालादम करार दिया और दोबारा वापस इसको रिमांड किया कि हक़ाइक़ अवाम तक पहुंचने चाहिए, इसमें मीडिया की टीमें होनी चाहिए और ओपन ट्रायल किया जाए। तीसरी बार ट्रायल इस तेजी और बेशर्मी से चलाया गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके वकुला से महरूम किया गया और सरकारी वकील दिफा के लिए मुहैया किए गए। और ये सरकारी वकील वो थे कि जो हुकूमत का भी दिफा कर रहे थे और इमरान खान साहब का भी दिफा कर रहे थे, लेकिन डिमांड थी कि इमरान खान साहब को सजाए मौत दी जाए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस बंदे ने बताया कि पाकिस्तान में एक साइफर आया है और एक चलती हुई हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए तब्दील करने की धमकी आई है, उस पर गद्दारी का मुकदमा हुआ है। जिनके लिए साइफर आया, जिनको साइफर भेजा गया, उन पर गद्दारी नहीं बनती। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 14 दिसंबर के बाद से की जाने वाली ट्रायल की कार्रवाई भी गैर कानूनी करार दे दी है। ये देखते हुए कि हाई कोर्ट एक बार फिर कालादम करार ना दे दे इस खुफिया ट्रायल को, तो उन्होंने रात के 1 बजे तक ये ट्रायल जारी रखा कि दोबारा जो है इसकी डेट मुकर्रर ना की जाए। आज ही इसको चाहे रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए। और याद रखिएगा कि रात के 12 बजे अदालतें खुलना, 1 बजे तक समाअत होना, ये इमरान खान साहब के सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ है। और 1 बजे तक ट्रायल जारी रखने के बाद अगले दिन बगैर किसी हतमी दलाइल के सजा सुना दी गई। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी का क्लिप सुनिए। पहले उन्होंने कहा, खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा जी पीएम ऑफिस में। उसी सांस में उन्होंने फरमाया खड़े होकर कि आपको मैं दोनों को 10 साल की कैद सुनाता हूं, और भाग गए। दिलचस्प अमर यह है कि सजा सुनाने से पहले ना दलाइल हुए और ना ही मुल्ज़मान की जानिब से किसी गवाह को बुलाने की इजाजत दी गई। हत्ता के शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी नहीं लिया गया। अदालती तरीका यह सयाह तरीन ट्रायल लंदन प्लान के तहत होने वाले जुराइम का एक तसलसल है, जिसका मकसद नून लीग का रास्ता साफ करना और बैरूनी आकाओं को खुश करना है। क्योंकि इमरान खान साहब जो यहूदी लॉबी थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यानी कि जो लोग पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, जो पाकिस्तान को अपने मफाद में इस्तेमाल करते थे, इमरान खान साहब उन ममालिक के स्पेशली अमेरिका के खिलाफ थे। इसीलिए रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो है ना ये वारदात डाली गई। अब ये कैंगरू ट्रायल इख्तिताम पजीर हुआ। इमरान खान साहब को भोंडे तरीके से, बोगस केसेस में जाली तरीके से, जाली ट्रायल से सज़ा सुना दी गई है। अब इम्तिहान है कौम का। अब कौम ने ये बात देखनी है और सोचनी है कि आप लोगों ने क्या करना है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लीडर जो अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाकर कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बैठा है। अपनी आरामदेह ज़िंदगी को उसने लात मार दी। वो चाहता तो डील कर सकता था, ढील मांग सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं तारीख़ में जरदारी, नवाज शरीफ और इन जैसे करप्ट सियासतदानों की तरह अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। इसीलिए वो डट कर बैठा है। एक और ख़बर थी जो आपको देनी थी। सनम जावेद साहिबा ने अदालत में केस किया हुआ था क्योंकि उसके नॉमिनेशन पेपर जो थे वो बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, तो बिल आखिर उनको इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अचानक उसने फैसला
क्यों किया कि वो केस इलेक्शन जो है मरियम नवाज के मुकाबले में नहीं लड़ेगी। वजह कोई डर या खौफ नहीं बल्कि इंसानियत और हमदर्दी है। इबाद फरूक जिसका बेटा बाप की जुदाई के गम में दुनिया छोड़कर चला गया, उसके भाई शहजाद फरूक को पीटीआई ने टिकट दिया था। वो टिकट इस हल्के का था जहां मरियम के मुकाबले में सनम जावेद ने लड़ना था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए गए तो पार्टी ने वो टिकट शहजाद फरूक को जारी कर दिया। शहजाद फरूक ने बहुत मेहनत की, बहुत जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त किए हैं। ये तो सनम जावेद ने भी बर्दाश्त किए हैं जो अब तक भी जेल में है, लेकिन सनम जावेद ने खुद बतौर हमदर्दी वो टिकट जो है वो यानी कि इबाद फरूक के लिए उन्होंने जो है ना इलेक्शन मुलतवी किया लड़ना। इलेक्शन मुहिम भी शहजाद फरूक ने चला ली, तब जाकर अदालत से सनम जावेद के कागजात मंजूर हुए, लेकिन सनम जावेद ने उस हल्के में शहजाद फरूक को हटाकर खुद लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारा मकसद एक है, इस खानदान पर मुझसे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है, लिहाजा NA 119 में आप लोग मिलकर सब बच्चों वाली साइकिल इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं और शहजाद फरूक को वोट दें। सनम जावेद के इस बयान पर यकीन करें, मैं हैरान रह गया कि कोई इतने बड़े बड़े इखलाक का भी मालिक हो सकता है। बेशक यही इखलाकियात हैं। जब हमारा मकसद एक है तो इस बात पर झगड़ा या बहस क्यों कि किसी एक हल्के में किसी मनपसंद को खड़ा किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।